हम फिर कहते हैं राजा बलि, जो बालक तुम्हारे द्वार पे आया है वो कोई और नहीं, स्वयं विष्णु है। अतः तुम तुम्हारे द्वारपालों से बोलकर उसे यहाँ से बाहर निकाल दो। हे गुरुदेव, हम राजा हैं, दान देना हमारा धर्म है, अतः बिना दान दिए हम किसी को बाहर नहीं निकाल सकते। हमें धर्म की पाठ मत सिखाओ राजा बलि। मत भूलो कि मेरे ही बल पे तुमने स्वर्ग और पृथ्वी पे अपना अधिकार स्थापन किया है। मैंने ही 100 यज्ञ करके तुम्हें इंद्र बनाने का संकल्प लिया है, जो पूर्ण होने में अभी भी एक यज्ञ बाकी है। और वो विष्णु यहाँ पे आया है भिक्षुक बन के तुमसे तुम्हारी सारी संपदा लेने के लिए। उसके बाद तुम कोई भी यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाओगे। हे गुरुदेव, हमें क्षमा कीजिए, किंतु जिस नारायण को पाने के लिए देवताएं भी तप करते हैं, फिर भी उन्हें पा नहीं पाते, आज वो स्वयं आया है मेरे द्वार पे भिक्षुक बन के। ये मेरा सौभाग्य है। बड़े पंडितों जैसा बात करता है राजा बलि। इतना जानता है और ये नहीं जानता कि गुरु का बात ना सुनना पाप है। जाके कर ले अपना मनमानी। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू भी भिक्षुक बन जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। जा यहां से। प्रणाम राजा बलि, हम आपके पास कुछ याचना लेकर आए हैं। हे ब्राह्मण देव, आपको देखकर लगता है कि कोटि चंद्र आपके मुखमंडल में समाये हुए हैं। सहस्त्र ऋषियों की तप मूर्तिमान होकर मेरे सामने आया है। हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना परिचय बताएं। हे दानवीर, जैसे समुद्र में उठे लहरों का कोई अलग पहचान नहीं होता, स्वयं समुद्र ही उसका परिचय है, उसी प्रकार मेरे जैसे ब्राह्मण भिक्षुक का कोई परिचय नहीं होता। उस परमात्मा का ही एक अंश मान लो हमें। हे बटुक कुमार, कृपया आपका याचना बताएं। हे राजा, मुझे यज्ञ अनुष्ठान के लिए थोड़ी सी भूमि चाहिए, अतः आप दान में मुझे मेरे पैरों के हिसाब से 3 पग भूमि दान करें। कितना? 3 पग? हे ब्राह्मण कुमार, बातें तो वृद्ध जैसे करते हो, किंतु बुद्धि बालक जैसा ही है। तुम राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। अरे, इतना मांगो कि जीवन में किसी और से मांगने का प्रयोजन ना पड़े। इतना मांगो कि तुम्हारी सारे कामनाएं पूर्ण हो जाए। हे बलिराज, इस सृष्टि में कहाँ किसी का सारे कामना पूर्ण होते हैं। जिसे जितना मिलता है वे और भी मांगते हैं। आप स्वयं विचार कीजिए, आपके पास पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार है, फिर भी क्या आपके सारे कामना पूर्ण हो गए हैं? नहीं, अभी आपको इंद्र बनने का लालसा है। अतः इस पृथ्वी में अधिक प्राप्त करने से नहीं, जितना है उसमें संतुष्ट रहने से ही संतुष्टि मिलता है। ठीक है ब्राह्मण कुमार, आप अपने पैरों के हिसाब से 3 पग भूमि कहीं पे भी ले सकते हो। अपना दान ग्रहण कीजिए। अभी करते हैं राजन। हे क्या ब्राह्मण कुमार, आप तो आकार में बढ़ रहे हो। ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव, हे ब्राह्मण देव, आप तो आकार में ब्रह्मांड से भी बड़े हो गए हो। कौन हो आप? हे असुरराज, प्रत्यक्ष कर, मैं ओंकार हूँ। शस्त्र में मैं सुदर्शन हूँ। यक्षों में मैं कुबेर हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। पशुओं में मैं गोमाता हूँ। मैं
ऋषियों में बृहस्पति हूँ। मैं आदि हूँ, वर्तमान हूँ, मेरा कोई अंत नहीं। अतः मैं अनंत हूँ, असीम हूँ। मैं निराकार हूँ, साकार हूँ, परब्रह्म हूँ। मैं ही रमाकांत श्रीहरि विष्णु हूँ। असुरेश्वर, मैंने अपना प्रथम पद से पृथ्वी लोक और द्वितीय पद से स्वर्गलोक नाप लिया है। अभी तुम बोलो कि मैं अपना अंतिम चरण कहाँ पे रखूं? तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। तुम्हारे पास जो भी था मैंने सब ले लिया। हे प्रभु, आपने मेरा सब कुछ ले लिया, किंतु अभी तक मैंने अपने आप को दान नहीं किया। अतः आप अपना अंतिम चरण मेरे शीश पे रखे। मैं अपने आप को दान करता हूँ। हे बलिराज, आपका दान धर्म देखकर हम संतुष्ट हुए। आपने गुरु का श्राप और मेरे माया से भयभीत ना होकर अपने धर्म का पालन किया है। अतः हम आपको वरदान देते हैं कि सावर्ण मनवंतर में आप मेरा परम भक्त इंद्र का पद लाभ करेंगे। आपका कल्याण हो। धन्य हो आप प्रभु, धन्य हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि।